नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम ऐसे कॉन्सेप्ट की बात करेंगे जिस पर बोर्ड के एग्जाम में कम से कम 6 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात करना सीखेंगे। दोस्तों, यदि आप क्लास 10 में हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि क्लास 10 के दृष्टिकोण से ये बोर्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि मैंने कहा कि इससे बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है नहीं? तो ये सब सीखने के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों, त्रिकोणमिति अनुपात से ज्ञात करना सीखेंगे, वो भी हम दोस्तों इस सवाल के माध्यम से, ठीक है नहीं? मैंने ये सवाल लिया है और इसी सवाल के माध्यम से हम सारे त्रिकोणमिति अनुपात निकालना सीखेंगे। देखिए सवाल क्या है। त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी 24 सेंटीमीटर है और बी सी 7 सेंटीमीटर है, तो दोस्तों निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है, ठीक है नहीं? जैसे साइन ए कॉस ए टेन ए, और फिर हमें साइन सी कॉस सी और कॉट सी के मान ज्ञात करने हैं। दोस्तों, जब भी आपको त्रिकोणमिति अनुपात से जुड़ा हुआ सवाल पूछा जाता है तो हमेशा दोस्तों आपको एक समकोण त्रिभुज बना लेना है, ठीक है नहीं? क्योंकि ये त्रिकोणमिति जितने भी अनुपात है, साइन कोस टेन कोट से कोसेक, ये दोस्तों बेसिकली राइट एंगल या फिर समकोण त्रिभुज पर ही आधारित है, ठीक है नहीं? तो हमने सवाल के अनुसार एक समकोण त्रिभुज बना लिया जिसमें ए बी 24 सेंटीमीटर ले ली और हमने बी सी 7 सेंटीमीटर ले ली, ठीक है। अब दोस्तों हमें ये त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात करना है, ठीक है नहीं? तो देखिए त्रिकोणमिति अनुपात होते क्या है, ध्यान दीजिए। मैं आपको ट्रिक के सहायता से समझाता हूं और याद भी करवाता हूं। देखिए त्रिकोणमिति अनुपात बेसिकली दोस्तों ये जो समकोण त्रिभुज बना है, इस समकोण त्रिभुज की ये जो भुजाएं हैं, यहां पर आप देख सकते हैं ये 3 भुजाएं हैं, इन तीनों भुजाओं का आपस में अनुपात है, ठीक है नहीं? अब समकोण त्रिभुज की जो भुजाएं होती है दोस्तों, देखिए उसकी आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए। जैसे ये जो समकोण है नहीं, समकोण त्रिभुज में जहां पर समकोण होता है उसके जो सामने वाली भुजा होती है वो दोस्तों कर्ण होती है, ठीक है। और जिस कोण की बात करते हैं सवाल में, हम जिस कोण की बात कर रहे हैं, जैसा कि अगर मान लीजिए सी की बात कर रहे हैं तो सी के सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी और बची ये आधार हो जाएगी। और यदि हम कोण ए की बात कर रहे हैं तो ए के सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी और ये आधार हो जाएगी, ठीक है नहीं? लेकिन दोस्तों जो ये कर्ण है ये हमेशा ही फिक्स रहता है, और वो दोस्तों कौन सी भुजा होती है? समकोण के सामने वाली भुजा। जिस कोण पर समकोण बना है उसके सामने वाली भुजा हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण होती है। अब त्रिकोणमिति अनुपात दोस्तों, त्रिकोणमिति अनुपात टोटल कितने होते हैं? 6 होते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। ये जो थीटा है ये अपने आप में कोण है, इसका मान कुछ भी हो सकता है, ठीक है नहीं? यहाँ पर इस सवाल में आप देख सकते हैं जो हमें मान पूछे वो ए पूछा है और सी पूछे, कोण बदल दिए, नाम हो सकता है। जो त्रिकोणमिति अनुपात है बेसिकली वो दोस्तों 6 होते हैं। साइन कोस टेन कोट से कोसेक। अब इनके जो मान होते हैं वो दोस्तों क्या होते हैं? ये जो समकोण त्रिभुज है इन भुजाओं का अनुपात, आप कर्ण का लंब से अनुपात ले लीजिए या फिर लंब का आधार से कर्ण को, कर्ण से आधार को, कैसे भी आप अनुपात ले सकते हैं यहाँ, ठीक है नहीं? तो आप टोटल मिला के 6 ही तरीके से अनुपात ले सकते हैं, इसलिए दोस्तों ये टोटल 6 त्रिकोणमिति अनुपात है। अब साइन थीटा क्या होता है? देखिए साइन थीटा दोस्तों मैंने आपके सामने एक ट्रिक लिखी है, ठीक है नहीं? लाल, इस ट्रिक का नाम क्या? देखिए लाल और ये बट्टा में और नीचे क्या है? कक्का। तो इस ट्रिक का नाम है दोस्तों लाल बट्टा कक्का, ठीक है नहीं? अब लाल का मतलब देखिए एल ए एल लिखना है और कक्का का मतलब के ए लिखना है, ठीक है? एल का मतलब लंब, के का मतलब कर्ण, यहां पर आधार, ए का मतलब और के का मतलब कर्ण, और एल का मतलब लंब और ए का मतलब आधार। अब इस ट्रिक को याद रखने के लिए दोस्तों आपको त्रिकोणमिति जो अनुपात है 6 टोटल, वो इसी क्रम में याद रहने चाहिए, ठीक है ना? उल्टा सीधा क्रम मत करना, वरना ट्रिक आपको गड़बड़ हो जाएगा। तो साइन थीटा, अब साइन थीटा क्या होता है? देखिए साइन थीटा किन दो भुजाओं का अनुपात होता है? वो दोस्तों ये जो पहला आपको दिख रहा है ना, ये पहला लंब बटा कर्ण, यही दोस्तों साइन थीटा होता है, ठीक है? तो लंब बटा कर्ण क्या होगा? साइन थीटा। इसके बाद देखिए जो कॉस थीटा है वो क्या होगा? आधार बटा कर्ण, ये दूसरे नंबर पर, कॉस भी यहां पर दूसरे नंबर पर है तो ये भी दूसरे नंबर पर, तो ए बटा के का मतलब आधार बटा कर्ण। फिर तीसरे नंबर पर टेन थीटा है, तो तीसरे नंबर चलेंगे तो एल बटा ए यानी कि लंब बटा आधार हो जाएगा, ठीक है? लंब बटा कर्ण साइन थीटा, आधार बटा कर्ण कॉस थीटा और लंब बटा आधार टेन थीटा हो जाएगा। फिर दोस्तों कॉट थीटा, तो कॉट थीटा अब जहां से खत्म हुआ उसी का उल्टा करना है, ठीक है नहीं? उल्टा। यहां पर आप कह सकते हैं टेन थीटा है वो कॉट का उल्टा होता है, कॉस है वो सेक का उल्टा होता है, और जो साइन है वो दोस्तों कॉसेक का उल्टा होता है। तो लंब साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा निकाल दिया। अब आपको चौथे नंबर पर कॉट थीटा है, तो यहां पर खत्म हुए थे हम टेन थीटा के लिए, तो आप उल्टा करेंगे यानी कि आधार बटा लंब करेंगे। तो जो कॉट थीटा होगा वो आधार बटा लंब होगा, सेक थीटा होगा वो कर्ण बटा आधार होगा। अब उल्टा आना है वापस, सेक थीटा आधार कर्ण बटा आधार होगा, ठीक है नहीं?
कॉसेक थीटा कर्ण बटा लंब होगा। इस प्रकार आपको इन ट्रिक को याद रखना है। एक बार फिर बता देता हूं, साइन कोस टेन, इसी क्रम में आपको ये याद रखना है, साइन कोस टेन कोट से कॉसेक, साइन कोस टेन, ये 3 के लिए आपको ऐसे चलना है सीधा, लंब बटा कर्ण साइन थीटा, आधार बटा कर्ण कॉस थीटा और लंब बटा आधार टेन थीटा। फिर चौथे नंबर से इसी को उल्टा करना शुरू करना पीछे से, ठीक है नहीं, आधार बटा लंब कॉट थीटा, फिर कर्ण बटा आधार सेक थीटा और कर्ण बटा लंब कॉसेक थीटा हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार इन त्रिकोणमितीय अनुपात को याद रखना है। अब साइन यहां पर ए पूछा है और साइन सी कॉस ए कॉस सी। अब यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों, कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात आप ले लीजिए, यहां से इनमें से किसी एक का भी मान निकालने के लिए हमें दोस्तों देखिए लंब कर्ण और यह आधार, इन तीनों भुजाओं का पता होना जरूरी है। तो अब मैंने बताया लंब कर्ण और आधार एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं ही होगी। यहां पर इस सवाल में हमारे पास सिर्फ 2 ही भुजाएं हैं, एक ए बी 24 सेंटीमीटर और एक बी सी 7 सेंटीमीटर। अब ये जो कर्ण का है यानी कि इसकी जो लंबाई है एसी की लंबाई यानी कि कर्ण, ये हमें यहां पर ज्ञात नहीं है। तो सबसे पहले दोस्तों हमें यही ज्ञात करना पड़ेगा ऐसे सवालों में, ठीक है। कर्ण को ज्ञात करने के लिए दोस्तों हमें समकोण त्रिभुज का एक गुणधर्म पता होना चाहिए। समकोण त्रिभुज से जुड़ा हुआ एक गुणधर्म है दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय। आपने 8th 9th में पढ़ा होगा पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस जी ने क्या कहा था कि कर्ण का स्क्वायर यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा दोस्तों आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर के, यहां पर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के। तो सबसे पहले हमें दोस्तों यही लिखना है। सवाल शुरू करेंगे। अब जैसा मैं कर रहा हूं दोस्तों, आपको भी बोर्ड के एग्जाम की कॉपी में ऐसे ही लिखना है, आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम यही लिखेंगे, दिया है, ठीक है नहीं, ये तो ऊपर तो सवाल है, बोर्ड के एग्जाम में यहां से कॉपी में, बोर्ड के एग्जाम की कॉपी में यहां से लिखना शुरू करेंगे। दिया है कि भाई त्रिभुज ए बी सी में कोण बी कितना है दोस्तों 90 डिग्री है, ठीक है। और हमें 2 भुजाओं के मान दिए गए हैं, ए बी दिया गया है 24 सेंटीमीटर और दोस्तों ये जो बी सी है वो कितना है 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब हम सीधा यहां पर पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो देखिए दोस्तों, चूंकि पाइथागोरस प्रमेय से, अब पाइथागोरस प्रमेय दोस्तों समकोण त्रिभुज में लगती है और यहां पर आप देख सकते हैं सवाल में 20 समकोण दिया गया है, तो हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है देखिए दोस्तों, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब के स्क्वायर यानी कि लंब के वर्ग प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर, ठीक है नहीं। क्या होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये समकोण त्रिभुज से जुड़ी हुई एक आप कह सकते हैं प्रमेय है, यहां पर समकोण त्रिभुज का एक गुणधर्म है कि भाई कर्ण का वर्ग बराबर होगा लंब के वर्ग प्लस आधार के वर्ग के बराबर। अब दोस्तों लंब इसको माने या इसको माने या फिर आधार इसको माने या इसको माने, तो आप आधार और लंब किसी को भी मान सकते हैं इस पाइथागोरस प्रमेय में मान निकालने के लिए, ठीक है नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि हम जानते हैं यहां पर दोनों ही जुड़ के, दोनों का स्क्वायर होकर जुड़ना है। अब चाहे इधर रख के जोड़ो चाहे इधर रख के जोड़ो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मैं बेसिकली इसके लिए इसको क्या मान लेता हूं दोस्तों आधार मान लेता हूं, ठीक है, और इसको क्या मान लेता हूं लंब मान लेता हूं, ठीक है। तो देखिए कर्ण का स्क्वायर, कर्ण यहां पर आप देख सकते हैं क्या है दोस्तों एसी है, क्या है एसी। अब एसी का मान निकालना तो यहां पर लिखेंगे एसी और फिर उसका वर्ग करना है तो बराबर लंब हमने इसको माना इसको माना एबी को, तो यहां पर लिखेंगे एबी और इसका वर्ग प्लस आधार है बीसी तो लिखेंगे बीसी का वर्ग, ठीक है। जैसा मैं करता हूं ऐसा ही एज इट इज आपको बोर्ड के एग्जाम में करना है, ठीक है नहीं। यहां से हमें एसी निकालना तो लिखेंगे एसी का स्क्वायर बराबर, अब एबी का मान दोस्तों देखिए सवाल में दिया गया है 24, तो यहां पर लिखेंगे 24 का वर्ग प्लस बीसी का मान दोस्तों 7 तो लिखेंगे 7 का वर्ग, ठीक है। अब यहां से एसी का स्क्वायर बराबर 24 का स्क्वायर दोस्तों कितना हो जाएगा, 24 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है 24 गुणा 24, 2 बार गुणा करना, कितना आएगा 576 प्लस 7 का वर्ग कितना हो जाएगा 49 यानी कि 7 गुणा 7। यहां से एसी का वर्ग 576 और 49 कितना हो जाएगा दोस्तों 625 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें तो यहां पर एसी निकालना है, हमें तो कर्ण निकालना है नहीं एसी निकालना है, लेकिन हमारे पास जो मान आया वो दोस्तों किसका आया है एसी स्क्वायर का आया है, तो हमें स्क्वायर हटाना पड़ेगा। तो स्क्वायर हटाने के लिए दोस्तों हम क्या करते हैं वर्गमूल करते हैं, तो यहां पर लिखेंगे वर्गमूल करने पर, ठीक है नहीं, वर्गमूल, वर्ग का उल्टा ही वर्गमूल होता है, वर्गमूल करने पर, ठीक है। वर्गमूल करेंगे तो दोनों तरफ रूट लगाएंगे, एसी स्क्वायर का भी रूट होगा और आप होगा 625 का भी रूट होगा, ठीक है। अब
इससे ये कट जाएगा रूट से, तो AC बार आ जाएगा, AC बराबर अब अंडर रूट 625 यानी कि 625 का वर्गमूल किस संख्या को गुणा करे कि 625 आ जाए, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 25 हो जाएगा, हम जानते हैं। तो यहां पर लिखेंगे AC का मान कितना है, 25 सेंटीमीटर आया, ठीक है नहीं। तो यहां से जो ये AC है, कर्ण का मान कितना है दोस्तों, 25 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। अब जो जो पूछा है हम निकालेंगे। सबसे पहला हमारा सवाल क्या है, साइन ए, कॉस ए और टेन ए, ठीक है। हमें यहाँ पर कोण पर ध्यान देना, ए कोण लिया गया है, फिर सी लिया गया है, तो हम सबसे पहले ए कोण लेंगे। देखिए अब पहले साइन ए निकालना है, ठीक है नहीं। तो मैंने आपको अभी बताया कि साइन थीटा, अब थीटा की जगह ए रखेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कौन है वो तो साइन थीटा निकालने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, पहला ये अनुपात होता है लंब बटा कर्ण होता है, ठीक है। तो मैं यहां पर लिखूंगा दोस्तों, चूंकि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है, ठीक है। मैं पूरा लिख लेता हूं, ठीक है, लंब बटा कर्ण होता है, ये होता है। अब दोस्तों यहां पर हमें जो पूछा गया है वो साइन ए पूछा गया है। देखिए साइन ए, तो ये कौन है, ये जब ये कोण लेंगे तो इसके सामने वाली भुजा ये क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। याद रखना है, मैंने आपको अभी बताया, जिस कोण की बात करेंगे समकोण के सामने वाली भुजा तो कर्ण रहेगी, और यहां पर ए की बात कर रहे हैं तो ए के सामने वाली भुजा लंब होगी, और ये बची ये दोस्तों क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी, ठीक है नहीं। तो अब हमें साइन थीटा का मान लिख दिया लंब बटा कर्ण। अब कोण यहां से साइन ए का मान निकालना है नहीं, या साइन ए, यहां पर लिखेंगे साइन ए। साइन ए, साइन ए के लिए दोस्तों ये जो ए है लंब ये होगा, यानी कि BC होगा, क्या होगा BC, और आधार होगा AB। जबकि हमें चाहिए क्या, लंब और कर्ण चाहिए, तो लंब होगा BC और कर्ण है AC, तो यहां पर लिखेंगे BC बटा AC। लंब का मान क्या है BC और कर्ण का मान क्या है AC, ठीक है। तो यहां से BC का मान कितना है दोस्तों 7, तो लिखेंगे 7, और AC का मान कितना 25, तो लिखेंगे 25। तो यहां से आप देख सकते हैं साइन ए का मान कितना है 7 बटा 25, और यही दोस्तों क्या है, आंसर है। इस प्रकार दोस्तों आपको साइन थीटा या फिर साइन ए का मान निकल आएगा। अब दोस्तों हमारा जो अगला सवाल है वो क्या है, कॉस ए और टेन ए है, ठीक है। अब देखिए कॉस ए का मान निकालेंगे, तो हम जानते हैं चूंकि कॉस थीटा, वही ट्रिक से हम निकालेंगे। कॉस थीटा यानी कि दूसरा अनुपात, पहले नंबर पर साइन तो पहला अनुपात, दूसरे नंबर पर कॉस तो दूसरा अनुपात, तो ए बटा के यानी कि आधार बटा कर्ण। तो यहां पर कॉस थीटा लिखेंगे आधार बटा कर्ण। हमें मान पूछा है कॉस ए का, तो यहां पर लिखेंगे कॉस ए, ठीक है, कॉस ए, ठीक है। अब ए के लिए आधार क्या है, ये कौन है, तो सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी, बचा ये भुजा आधार, क्योंकि ये तो कर्ण है, ये आधार, तो आधार क्या होगा AB, और कर्ण क्या है AC, तो AB बटा AC, आधार बटा कर्ण है नहीं, कॉस थीटा क्या आधार बटा कर्ण, तो कॉस ए, यहां पर ए है कौन, इसके लिए जो आधार होगा वो AB होगा, और जो कर्ण होगा वो दोस्तों AC होगा। तो AB का मान 24 है, और AC का मान हमने निकाला कितना है 25, और यही दोस्तों हमारा क्या है, आंसर है, ठीक है। अगला हम निकालेंगे, चूंकि अब अगला जो है वो tan A है, तो हम जानते हैं tan थीटा बराबर, थीटा कोई भी कोण है, यहां पर A लिया गया है, इससे डरना नहीं। बहुत सारे बच्चे मैंने देखे हैं क्लास 10 के विद्यार्थी थीटा को देख के डर जाते हैं। बहुत ही आसान प्रश्नावली है आपकी पूरी किताब में ये, क्योंकि समझना है, अगर आपको एक बार समझ में आ गई तो इसके सवाल कुछ नहीं है। देखिए tan थीटा तीसरे नंबर पर है, तो हम तीसरा नंबर वाला अनुपात लेंगे, साइन कोस टेन, लंब बटा आधार, तो यहां पर लिखेंगे लंब बटा आधार। आपको लाल बट्टा कक्का की ट्रिक याद रखनी है, ठीक है। अब यहां पर हमें दोस्तों क्या निकालना है, tan A निकालना है, tan A क्या A, कौन क्या A है, इस त्रिभुज में A के लिए लंब और आधार कौन होगा, ये A, तो ये लंब है और ये आधार है, तो BC और AB, तो लिखेंगे आधार हो जाएगा BC और सॉरी लंब हो जाएगा BC और आधार हो जाएगा AB, तो लिखेंगे AB। BC का मान कितना है 7, तो लिखेंगे 7, और AB का मान कितना है 24, तो लिखेंगे 24, और यही दोस्तों हमारा क्या है, आंसर है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे त्रिकोणमितीय अनुपात के मान निकाल जाते हैं। ये तो हो गया दोस्तों हमारा पहला सवाल। अब मैं दोस्तों दूसरा सवाल करता हूं। देखिए दूसरा सवाल आप देखिए, साइन C है, कौन C के लिए, ठीक है नहीं, यही ये लंब बटा कर्ण होगा, तो यहां पर मैं लिखूंगा साइन, यहां पर लिखूंगा देखिए साइन C के लिए इसी प्रकार, या फिर इसीलिए साइन C, साइन थीटा का तो लिख दिया लंब बटा कर्ण होता है, ये तो जनरल है, ये सभी के लिए है। यहां पर C लिया गया कौन, तो ध्यान दीजिए, अब इस कोण की बात नहीं, अब C की बात है, इस कोण की बात कर रहे हैं, तो इसके जो सामने वाली भुजा है अब होगी ये दोस्तों लंब होगी,
और ये बच्ची जो क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी। किसके लिए, ये सी के रेस्पेक्ट में, ठीक है नहीं, सी के रेस्पेक्ट में ये लंब और ये आधार। साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण, तो अब लंब दोस्तों ए बी है और कर्ण तो वही रहेगा ए सी। तो देखिए साइन सी बराबर लंब बटा कर्ण, लंब दोस्तों कितना हो जाएगा, यहां पर आप देख सकते हैं लंब हो जाएगा ए बी, तो लिखेंगे ए बी बटा कर्ण, कर्ण तो ए सी। अब यहां से ए बी का मान दोस्तों कितना है 24, तो लिखेंगे 24, ए बी का मान 24 और कर्ण का मान 25, तो लिखेंगे 25। और यही दोस्तों क्या है, साइन सी का मान। इसी प्रकार कॉस सी आधार, कॉस थीटा आधार बटा कर्ण होता है, आधार बटा कर्ण। तो सी के लिए ये लंब है, ये आधार है, मतलब ये आधार बीसी और ये एसी कर्ण, तो बीसी बटा एसी क्या हो जाएगा, बीसी बटा एसी, आधार बटा कर्ण, यानी कि आधार सी के लिए बीसी और कर्ण है एसी। बीसी का मान कितना है 7 और कर्ण का मान है 25, तो लिखेंगे 25 और यही दोस्तों क्या है, आंसर है। इसी प्रकार दोस्तों आप tan सी का मान भी निकाल सकते हैं। tan थीटा क्या होता है, देखिए लंब बटा आधार होता है और कौन क्या लिया गया सी, ये सी है तो ये लंब और ये आधार हो जाएगा, तो लंब बटा आधार यानी कि ए बी बटा बी सी। तो यहां पर लिखेंगे ए बी बटा बी सी। ए बी का मान कितना आया है 24, तो लिखेंगे 24 और बी सी का मान कितना है 7, तो लिखेंगे 7 और यही दोस्तों हमारा क्या है, आंसर है, ठीक है ना, यही हमारा आंसर है। तो दोस्तों आपको इस प्रकार त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात करना है। तो आई होप आपको समझ में आएगा। मैंने दोस्तों दोनों कोण लेके आपको समझाया है, ठीक है नहीं, परीक्षा में आपको दोनों पूछे जा सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों यदि आपको समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे वाला जो लाल बटन उसको दबा दीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं, जल्दी मिलता हूं ऐसे एक बेसिक कॉन्सेप्ट से जुड़ी वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और हंसते रहिए।